हमने अब तक इंटरफेरेंस ऑफ दो वेव्स देखा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया है और उसमें हमने देखा कि दो वेव्स जब एक पॉइंट पे मिलती है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितनी होती है, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिराइव कर लिया है, जिसका फॉर्मूला है √(a1² + a2² + ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ये पार्ट हमने देखा था। इसमें हमने ये फिर से एक बार बता रहा हूँ, इसमें हमने क्या किया था, दो वेव्स अगर एक पॉइंट पे मिल रही है तो उस पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने डिराइव की थी। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज़ स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स में भी हम यही काम करने वाले हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट नहीं रहेगा, यहाँ पे एक पूरा एक रीजन रहेगा, एक सेगमेंट रहेगी उस पर्टिकुलर मीडियम की जिसमें वो वेव्स, दोनों वेव्स मिल रही हैं। सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और हम देखते हैं अभी क्या है बेसिकली ये स्टेशनरी वेव। तो मान लो उसकी पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते कि क्या होता है ये। तो मान लो एक स्ट्रिंग है और अब इस स्ट्रिंग को मैंने ये यहाँ पे दोनों एंड्स पे रिजिडली हमने टाइटली उसको बांध दिया है और अब ये स्ट्रिंग को मैंने बीच में से प्लग किया, ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। डिस्टर्ब कर छोड़ने के बाद आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके पास रबर है या कुछ है तो आप उसमें देख सकते हो कि जब ऐसे रबर को खींचते और बीच में ऐसे प्लग करते हो, सो यू कैन सी देर आर सम लूप्स विजिबल अलोंग द लेंथ ऑफ दैट रबर। कुछ ऐसे लूप्स दिखाई देते हैं इस तरह के। ये ऐसे लूप्स हमें दिखाई देते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे या रबर पे। अगर आप कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, ऐसे प्लग करते हो उसको, तो वहाँ पे लूप्स जनरेट होते हैं। अब ये होता क्यों है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली द स्ट्रिंग इज़ वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। तो ये इतनी फास्ट वाइब्रेट हो रही है, ये कभी ऊपर या कभी नीचे, ऊपर नीचे, तो इसकी वजह से ये बहुत फास्ट होने की वजह से एंड बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट ऑफ विजन यहाँ पे हमें एक लूप दिखाई देता है। बेसिकली ऐसा नहीं कि ये स्ट्रिंग दो आधे आधे पार्ट में डिवाइड हुई है ऊपर और नीचे, ऐसा नहीं है। ये बहुत फास्ट ऊपर नीचे वाइब्रेट होती है और उसकी वजह से हमें वहाँ पे एक क्लोज लूप दिखाई देता है। तो अब ये होता क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं। बेसिकली बात ये है कि जब आप इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हो, व्हेन यू डिस्टर्ब दिस स्ट्रिंग, तो ये डिस्टर्बेंस जो है एक इधर जाता है और ये इधर, ये दोनों डायरेक्शन में दोनों एंड्स की तरफ फ्लो होता है। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो ये रिजिड सपोर्ट की तरफ आ रहा है और हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव भी देख लिया। तो जब ये दोनों रिजिड सपोर्ट की तरफ आ जाते हैं तो अगेन दीज टू आर रिफ्लेक्टेड बैक, दीज टू डिस्टर्बेंसेस आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो जब ये दोनों रिफ्लेक्ट हो गए तो दे आर गोइंग टू मीट along the complete segment of the string, क्योंकि ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा आएगा और दोनों जब ये स्ट्रिंग पे मिलते हैं सो देयर इज वी कैन से सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और ये दोनों वेव्स इस स्ट्रिंग पे कंटिन्यूसली ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद ये एक दूसरे को मिलती रहती है हर जगह पे। सो देयर इज अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और उसके कारण एक फिक्स्ड पैटर्न जनरेट होता है, ये ऐसा वाला। तो इस पैटर्न में आप ये देखोगे कि ये जो एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ये ऐसा एक पैटर्न हमें दिखाई देता है, ये लूप वाला। तो जहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है उसे हम कहते हैं नोड, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ये वाला पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसे हम कहेंगे एंटी नोड। तो ये नोड एंड एंटी नोड फॉर्म होता है और ये चेंज नहीं रहेंगे, ये जहाँ पे है वहीं पर रहेंगे। यानी आप देखोगे जब आप किसी स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट करोगे, फॉर एग्जांपल गिटार, जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, गिटार या वीणा ले लो, इन सब की जो स्ट्रिंग्स है ये भी वाइब्रेट होती रहती है, बट उनके वाइब्रेशन ऐसे बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं। ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने इतने बड़े वाइब्रेशंस दिखा है, बट इतने बड़े रहते नहीं हैं। बट यू कैन सी वेरी स्मॉल लूप्स आर फॉर्म ऑन द स्ट्रिंग ऑफ दोज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। या फिर एक सिंपल रबर ले लो, उसको ऐसे डिस्टर्ब करो, खींचो पहले, देयर मस्ट बी सम टेंशन इन द स्ट्रिंग्स।
तो उसे पहले खींचो और उसे डिस्टर्ब करो, आपको दिखाई देंगे ऐसे लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो पोजीशन है नोड एंड एंटी नोड की, ये चेंज नहीं होगी एज लॉन्ग एज दैट स्ट्रिंग इज़ वाइब्रेटिंग। जब तक कि वो स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है तब तक ये जो पोजीशन है नोड एंड एंटी नोड की वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ वहीं पे रहेगी। तो हमें ये भी देखना है कि ये नोड कहाँ पे फॉर्म होगा और एंटी नोड कहाँ पे फॉर्म होगा। ये भी नोड है और ये भी नोड है। ये दोनों नोड क्यों है? ऑब्वियसली दे आर फिक्स्ड टू रिजिड सपोर्ट, तो रिजिड सपोर्ट तो ऑसिलेट नहीं होगा, वो तो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे ये भी नोड है और ये भी नोड है, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं। हमें ये नोड वाले, ये नोड है जो है, ये एंटी नोड जो है, उनकी पोजीशन को हमें डिटरमाइन करना है। तो ये था एक बेसिकली हुआ क्यों, इसकी वजह से हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। तो ये वेव्स ऐसी एक इधर गई और एक इधर गई और दोनों रिफ्लेक्ट होकर वापस मिली, तो ये पूरे सेगमेंट पे ये वेव्स जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस एक दूसरे को मिल रही है, और इसी कारण ये इस तरह का एक पैटर्न बना है। और एक चीज़, इसको स्टेशनरी वेव्स क्यों कहते हैं? इसको स्टेशनरी वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एनर्जी आपने इस स्ट्रिंग को दी है वो इस दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स्ड हो गई है। ये अभी आगे नहीं जाएगी, ये स्ट्रिंग को छोड़ के आगे नहीं जाएगी, ना ही इधर से इधर जाएगी। ये एनर्जी उन दो सपोर्ट्स के बीच में फिक्स्ड है, उसके बाउंड्रीज को छोड़ के वो आगे नहीं जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव में क्या था, आपके हाथ में एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग को आप झटका दे दो तो वो दूसरा एंड अगर उसका फिक्स है, सॉरी दूसरा एंड उसका फ्री है, अगर उसका दूसरा एंड फ्री है तो इन दैट केस वो एंड से जो फ्री एंड है वो एनर्जी एयर मॉलिक्यूल्स में चली जाती है। सो देयर इज़ नो रिटर्न ऑफ दैट टोटल एनर्जी, पार्शली इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, बट धीरे धीरे वो चली जाती है, धीरे धीरे यानी एक दो रिफ्लेक्शंस में वो एनर्जी आपकी चली जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एनर्जी यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स में जा ही नहीं सकती, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए प्रोग्रेसिव में क्या होता है, एनर्जी एक बार आपने दे दी तो वो चली गई, यहाँ पे एनर्जी ये दो एंड्स के बीच में ही फिक्स्ड रहेगी, और इसलिए इसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्टेशनरी वेव का एक मैथमेटिकल एनालिसिस आपके बुक में दिया है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 137, और 137 पे कुछ दो पैराग्राफ दिए हैं, थियरी दी है, उसे एक बार आप पढ़ लो। और मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो नेक्स्ट सेक्शन से, नेक्स्ट पेज से 138 से शुरू हो रहा है, उसे भी हम देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे, जस्ट वेट। तो इसके लिए हमें दो इक्वेशंस लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, वेव रिफ्लेक्ट होकर एक वेव ऐसी जा रही है और दूसरी वेव ये ऐसी जा रही है, दोनों वेव्स एक दूसरे को मिलेगी। अब मुझे बताइए, ये वाली वेव जो है इट इज़ मूविंग टू राइट साइड एंड दिस वेव इज़ मूविंग टू लेफ्ट साइड, और इसके लिए हमने दो अलग अलग इक्वेशंस भी देखे थे। मैंने ये बताया था, वेव मूविंग टू राइट साइड एंड वेव मूविंग टू लेफ्ट साइड, इसके लिए इक्वेशंस थे। सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ वेव जो डिराइव किया था उसे देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ वेव विच वी डिराइव्ड वाज y1 इज इक्वल टू a sin 2 pi nt माइनस एक्स बाय लैम्डा। आपको याद होगा ये डेरिवेशन हमने किया है, इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है, जो जिसका डेरिवेशन दिया भी नहीं है आपके टेक्स्ट में, और डायरेक्टली उन्होंने इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बट एनीवे ये हमने कर लिया, इसलिए इसमें अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा, डाउट है तो अब बाद में पूछ सकते हो। सो ये एक इक्वेशन है, ये y1 यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड। व्हाट अबाउट द वेव विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। सो y2 इज़ a sin 2 pi nt प्लस एक्स बाय लैम्डा। ये माइनस है और ये यहाँ पे प्लस इसलिए क्योंकि इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी a, दोनों में a है तो दोनों का यहाँ पे बेसिकली सेम वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। जो वेव हमने यहाँ पे जनरेट की वही वेव एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, यानी दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड और दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो अब यहाँ पे a और a मैं कॉमन ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ऑफ 2 पाई
एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस साइन ऑफ 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। अच्छा ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो ये डेरिवेशन में उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, आपने ये मैथ्स में देखा होगा, साइन सी प्लस साइन डी विच इज़ इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, ऐसा एक एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा पेज नंबर 138 पे। तो उसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये जो एडिशन है आपके सामने साइन प्लस साइन, इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें 2 आता है, सो वो 2 यहाँ पे लिख देता, 2a साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2। तो दिस प्लस दिस कितना रहेगा, ये माइनस एक्स बाय लैम्डा और ये प्लस एक्स बाय लैम्डा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 पाई एन टी प्लस एन टी 2nt डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा पहला साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ दिस माइनस दिस। तो यहाँ पे बेसिकली एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा माइनस एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, तो ये प्लस एन टी और ये माइनस एन टी कैंसिल हो जाएगा और ये रहेगा 2 पाई, जो कि कॉमन है तो वो एज इट इज़ रहेगा 2 पाई 2x बाय लैम्डा और ये डिवाइड बाय 2, तो ये डिवाइड बाय 2 है, c प्लस डी बाई 2 एंड c माइनस डी बाई 2, ये भी 2 उसी की वजह से आया है। सो 2 पाई 2x बाय लैम्डा 2 लैम्डा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे जो एक्सप्रेशन, और एक चीज़ यहाँ पे आप बोलोगे सर ये माइनस आता है, यस ये माइनस आता है, बट ये आपको पता होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इसलिए वो माइनस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो 2a साइन ऑफ, ये 2 कैंसिल, 2 पाई एन टी एंड कॉस ऑफ, यहाँ से 2 कैंसिल, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ये एक एक्सप्रेशन हमें मिलता है। अगर किसी को डाउट है ये कहाँ से आए तो मैं ये सेपरेटली आपको करके बता देता हूँ। देखो c है आपका 2 पाई, मुझे चाहिए c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ दोनों में c प्लस डी में 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई को एज इट इज़ रख देते हैं और एन टी बाई 2, तो ये डिवाइड बाई 2 भी मैं लिख देता हूँ, अभी मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। सो एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। तो अब देखो माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस एक्स बाय लैम्डा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2nt। सो ये होता है 2 पाई 2nt बाय 2, तो ये 2 यहाँ पे मैंने कैंसिल कर लिया है। ये हमें यहाँ पे मिला c प्लस डी बाई 2 में। c माइनस डी में क्या मिलेगा, c माइनस डी बाई 2, फिर से मैं 2 पाई को कॉमन ले रहा हूँ और ये 2 इधर लिख रहा हूँ। अब एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा माइनस एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, तो ये मुझे मिलता है 2 पाई बाय 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस 2x बाय लैम्डा। तो ये यहाँ पे माइनस आ रहा है, बट जैसे मैंने कहा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो इसीलिए ये माइनस को हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैं अगर टोटल लिखना चाहूँ 2 कैंसिल माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, और ये माइनस हमने बाद में कैंसिल कर दिया है। इस तरह से ये 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिली है, ये टेक्स्ट बुक में दिखाई नहीं है, उन्होंने भी डायरेक्टली लिखा है। सो यहाँ तक आने के बाद हाँ जी, तो अब यहाँ देखो इट इज़ 2a साइन ऑफ 2 पाई एन टी कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। अब आगे बढ़ते हैं। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू, अब मैं पहले कॉस ऑफ 2 पाई एक्स को पहले लिख रहा हूँ। सो y इज इक्वल टू 2a कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा
इंटू साइन ऑफ 2 एन टी। ये हमें एक रिजल्टेंट इक्वेशन मिला है। आपको मैं बता दूँ ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में डायरेक्टली ऐसा एक इक्वेशन दे देते जिसमें लैम्डा एंड एन की वैल्यूज़ दी रहेगी और उससे फिर आगे का एनालिसिस वो आपको पूछते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें वो वहाँ पे पूछ लेते हैं। सो इसलिए ये इक्वेशंस भी आपको इस तरह से याद रखना होगा। फिर अब देखो यहाँ पे क्या मिला, पहले जो वेव का इक्वेशन हमें मिला था उसमें t एंड x दोनों एक ही टर्म में आ, पहले जो हमने वेव का इक्वेशन देखा उसमें t एंड x दोनों एक ही टर्म में आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे t और x दोनों अलग अलग टर्म्स में दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाली जो टर्म है ना विच इज़ डिपेंडेंट ऑन x ओनली, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन x ओनली, इसको मैं कहूँगा a साइन ऑफ 2π/nt। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। अब देखो ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड a विच इज 2a cos ऑफ 2πx/λ, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये है एम्पलीट्यूड विच इज़ डिपेंडेंट ऑन x। सो एम्पलीट्यूड इज पीरियोडिकली डिपेंडेंट ऑन x, क्योंकि आफ्टर एवरी डिस्टेंस लैम्डा x इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये एम्पलीट्यूड रिपीट होती जाएगी। सो दिस इज पीरियोडिक इन डिस्टेंस और वो पीरियड रहेगा उसका लैम्डा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और एक चीज़ है यहाँ पे, अब ये हमें बता दें कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एनी पार्टिकल ऑन दैट स्ट्रिंग। तो जैसे अभी मैं फिर से वो पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हर एक पार्टिकल की जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स्ड है, बट सारे पार्टिकल्स की एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। कारण ये है, हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है x वो अलग अलग होते जाएगा। अभी जैसे यहाँ का जो पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ तक ही रहेगी, यहाँ का जो पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक ही रहेगी, इससे ज़्यादा उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगी। ये यहाँ वाला जो पार्टिकल है इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यहाँ इतनी ही रहेगी। सो हम ये देख सकते हैं कि in case of stationary wave amplitude of different particles is different and that depends on the position of that particle, position यानी distance x from the origin। ये एक चीज़ है यहाँ पे, ये बहुत ही important है। दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, अगर ये एक स्ट्रिंग है सिंपल और यहाँ पे हमने एक क्रेस्ट जनरेट कर दिया तो ईच सेगमेंट विल राइज टू दिस मच हाइट ओनली। हर एक पार्टिकल जो है इस स्ट्रिंग का वो इस हाइट तक राइज होगा। आप देख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने एक यहाँ पे इस तरह से एक झटका दे दिया इस स्ट्रिंग को, तो हर एक पार्ट जो है इस स्ट्रिंग का वो इतनी हाइट पे जाएगा। यानी हर एक पार्ट की जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक पार्टिकल की जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है और वो डिपेंड करती है एक्स पे। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। ये जानना बहुत ज़रूरी था। वैसे हालांकि हमने फाइनल जो इक्वेशन था वो डिराइव कर लिया है फॉर द स्टेशनरी वेव कि फिर से यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का ही एनालिसिस आ गया है, जिसमें एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए थी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये आइडेंटिटी आपने देख ली होगी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। सो दैट्स इट, ये डेरिवेशन यहाँ तक आ गया है। बट आगे जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो ये है नोड्स, और ये जो पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है उनको हमने कहा था एंटी नोड्स। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नोड एंड एंटी नोड की पोजीशन को पता करना है कि कौन से पोजीशन पे कौन से डिस्टेंस पे नोड फॉर्म होगा और कौन से डिस्टेंस पे एंटी नोड फॉर्म होगा, विच इज़ गिवन ऑन सेम पेज नंबर 138। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो पेज नंबर 138 पे दिए हैं, जो मैंने अभी बताया भी आपको, वो पहले आप मार्क करो। लास्ट पैराग्राफ में दिया है द एम्पलीट्यूड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल, जैसे मैंने अभी कहा कि डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस x, सो द एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इज डिफरेंट बट ईच पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। भले ही एम्पलीट्यूड अलग अलग है बट सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। और एक पॉइंट है उसी डिस्कशन में, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग पास थ्रू देयर मीन पोजिशन साइमल्टेनियसली ट्वाइस ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में जो ये पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे हैं, दे पास थ्रू देयर मीन पोजिशन, मीन पोजिशन यानी ये होती है ट्वाइस इन वन ऑसिलेशन। और फाइनली स्टेशनरी वेव की आपको डेफिनेशन दिखाई देगी पेज नंबर 138 पे, इटैलिक में लिखी है वो लास्ट में, कंडीशन फॉर नोड से जस्ट ऊपर। तो वो उन्होंने वो वहाँ पे बता रहे हैं डेफिनेशन, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर विद ईच अदर, रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। ये सारे पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़े हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नोड एंड एंटी नोड की। हाँ जी, तो अभी हमने ये डिराइव किया था इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव विच इज़ नथिंग बट 2a cos ऑफ 2 x बाय लैम्डा साइन ऑफ 2 nt, और ये जो ब्रैकेट में जितनी टर्म है उसको ही हमने कहा था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अभी हम देखते हैं कंडीशन फॉर नोड्स। तो नोड यानी क्या? नोड यानी मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट, यानी जिसकी एम्पलीट्यूड 0 है उसको हम कहते हैं नोड। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है 2a cos ऑफ 2 x बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि cos ऑफ 2 x बाय लैम्डा इज 0। cos ऑफ 2 x बाय लैम्डा 0, यानी ये जो एंगल है 2 x बाय लैम्डा, ये कितना होना चाहिए? इट शुड बी π/2, इट मे बी 3π/2 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ से हमें पता चलती है वैल्यूज़ ऑफ x हमें पता चलता है कि जहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट जो रहेगी पार्टिकल की वो 0 रहेगी, जहाँ पे हमें नोड मिलेगा। सो x इज इक्वल टू, अब ये पाई कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ पे मिलता है x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, फिर यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कुछ चीज़ें आपके बुक में दी है। यस, पेज नंबर 138 आप रिफ़र कर सकते हो। इन जनरल फॉर x इक्वल टू 2p माइनस 1 लैम्डा बाय 4 वेयर p इज़ फ्रॉम 1 to 3 वगैरह वगैरह। सो ये जो पोजीशंस है x यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये पोजीशन बिलोंग करती है नोड की। नोड यानी जहाँ पे उस वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वहाँ पे एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 है, वो पॉइंट ऑसिलेट ही नहीं रहे होगा। वो जो पॉइंट है वो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं होगा, वो स्टेशनरी रहेगा, यानी उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो 0 रहेगी। तो ये ऐसे जो पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगे 2p माइनस 1 बाय लैम्डा 2p माइनस 1 लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पे, वेयर p इज़ फ्रॉम 1 to 3। तो ये हमने निकाली कंडीशन फॉर नोड। अब हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज़, अब देखो ये दो नोड एडजेसेंट रहेंगे तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा? 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 4 यानी लैम्डा बाय 2। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और ये कंडीशंस भी पूछी जाती है कि डिराइव द कंडीशन फॉर नोड एज वेल एज एंटी नोड। 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर एंटी नोड। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर एंटी नोड। तो एंटी नोड के लिए अभी ये इक्वेशन हमने देख लिया। एंटी नोड के लिए हमें क्या चाहिए? एंटी नोड यानी वो पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अब इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकती है कब? जब ये cos ऑफ 2 x बाय लैम्डा जो है ये 1 रहेगा।
ये 1 रहेगा तो एम्पलीट्यूड रहेगी 2a, यानी वी कैन राइट 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2a। ये कंडीशन है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की, तो देयरफॉर वी कैन राइट cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड रही तो एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। अगर ये 1 है इसका मतलब ये होता है कि ये जो एंगल है 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इट शुड बी cos की वैल्यू 1 या -1, बेसिकली प्लस और -1 फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 कब रहेगी? इट इज़ 1 एट 0, इट इज़ पाई, 2 पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयरफॉर x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0, फिर ये रहेगा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा लैम्डा बाय 2, फिर ये 2 पाई तो ये लैम्डा, फिर ये 3 लैम्डा बाय 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो पोजीशंस है यहाँ पे आपको एंटी नोड मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये कंडीशंस यहाँ पे कैसे दी है, पेज नंबर 139 पे दी है। x इज इक्वल टू 0, लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2। ये टॉप में पेज नंबर 139 टॉप में आपको दिखाई दे रहा है। इन जनरल वी कैन से x इज इक्वल टू लैम्डा p बाय 2, ऐसा दिया है यहाँ पे। x इज इक्वल टू लैम्डा p बाय 2 वेयर p इज फ्रॉम 0 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2 -0, कितना रहेगा? लैम्डा बाई 2। यानी यहाँ पर भी दो एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा इट विल बी लैम्डा बाय 2। एक बार फिर से डायग्राम में देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे रहेगा। तो ये मैंने बनाया था स्टेशनरी वेव का, ये डायग्राम इस तरह से रहेगा। लेट अस फॉर्म 3 लूप्स। ज़रूरी नहीं कि हमेशा 3 या 2 ही लूप्स रहेंगे, उसमें मल्टीपल लूप्स रहेंगे और ये डिफरेंट मोड्स रहते हैं वाइब्रेशन के। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी हम स्टडी करने वाले हैं आगे के सेक्शंस में। हाँ जी, तो अब बात करते हैं दो नोड्स। तो ये जो दो नोड है इनमें जो ये डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई 2, यानी लेंथ है, ये एक लूप की जो लेंथ है वो रहेगी लैम्डा बाय 2। या फिर दो एंटी नोड्स हैं ये वाले, तो ये जो दो एंटी नोड्स हैं इनमें भी डिस्टेंस कितना रहेगा? लैम्डा बाई 2। और टोटल लैम्डा कितना रहेगा? टोटल लैम्डा रहेगा ये एक साइकिल यहाँ तक आ रहा है, ये है आपका लैम्डा, ये तो ये लैम्डा है। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा लैम्डा। दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा बाई 2, और दो एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी है लैम्डा बाई 2। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव, ये पहले भी मैंने दिखाया था। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है पेज नंबर 139